कम कैसे बोले और कम क्यों बोलना चाहिए। सबसे पहले तो इसको समझते हैं। और ज़्यादा बोलने से ही अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं और हमें बाद में रियलाइज होता है कि अगर उस समय चुप रह लेते तो सब कुछ सही हो जाता। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। और कम बोलना क्यों ज़रूरी है और हम कम कैसे बोल सकते हैं, आज इसी बात पर हम डिस्कस करते हैं। बात होती है कि कम हमें क्यों बोलना चाहिए। कम बोलने का मतलब ये भी नहीं है कि हमेशा हमें चुप रहना चाहिए, ये भी गलत होता है। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी है और वहाँ पर उस जानकारी की बातें हो रही है तो वहाँ पर आपका चुप रहना भी गलत है। लेकिन हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं, कभी कभी होता है ना कि सभी शांत होकर अपना काम कर रहे हैं और बहुत लोगों को होती है कि नहीं, यहाँ पे माहौल शांत है तो हमें कुछ बोलना चाहिए। ये भी गलत है। अगर शांत माहौल है, सभी काम में बिजी है, तो फिर आप उस माहौल में कुछ बोल रहे हो तो वो बोलना भी गलत है। उस माहौल में हमें शांतचित्त होकर काम करना चाहिए और वो ज़्यादा जरूरी। हाँ, अगर कोई ज़रूरी बातें बोलनी है, आपको लग रहा है कि नहीं अभी इस माहौल में ये सभी सुन सकते हैं, तो फिर आप बोले, वरना बेवजह की बातें तो कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। कभी कभी हमें बहुत कुछ सोच कर बोलना चाहिए। होता है ना कि कहीं पे गए और हमें ये लग रहा है कि नहीं, उनको ये जवाब हमें देना है, मैं उन्हें बोल कर रहूंगी। अगर आपके दिमाग में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो आप इसके निगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू को सोच लें कि आपके बोलने से इसका क्या इफेक्ट हो सकता है या आपके चुप रहने से क्या कुछ सही हो सकता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि नहीं, आपके बोलने से बहुत कुछ खराब हो जाए, तो प्लीज़ बिल्कुल ना बोलें। कभी कभी हमारी एक बातें ही किसी को सालों तक चुप करा देती है और यहाँ तक ऐसा भी होता है कि अपने होते हुए भी रिश्ते टूट जाते हैं। तो थोड़ा चुप रहने में जाता ही क्या है और क्या ज्यादा बन के दिखाना है आपको, किसी को क्या तकलीफें देकर बताना है। कभी कभी हमें किसी होता है ना, हमें कोई बात को लेके बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारे कष्ट होते हैं, वो समस्या में हम उलझे हुए रहते हैं और दूसरा उसमें बार बार हमें पिंच करता है, पूछने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, लेकिन हम उसे बतलाना नहीं चाहते क्योंकि उसे बताने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर सब कुछ सही हो जाएगा तो ये चीज़ें खराब हो सकती है। तो वहाँ चुप रहना चाहिए, वहाँ संयम बरतना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप झल्ला रहे हो, आप उससे कुछ आवेश में बोल दिया। आपने तो बोल दिया आवेश में, लेकिन आपकी सारी सीक्रेट उसे पता चल गई जिससे आपको छुपाना है। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती है जिसके चलने से हमारी स्थितियाँ बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन अगर उस चीज़ों को छुपा लिया जाए तो फिर सब सही हो जाता है, तो फिर उस चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन अगर बतलाने से वो चीज़ों का बहुत लोग उसका ढिंढोरा पीटते हैं, बार बार आपको पिंच करते हैं, जिससे आपका पूरा मूड खराब हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि हर चीज़ों को छुपाना जरूरी होता है। अपने घर की बातों को खास करके अपने अंदर चल रही, आपको अगर लग रहा है कि ये आदमी के पास उसका समाधान है तभी बताएं, वरना बिल्कुल ना बताएं। और सबसे एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी ने आप पर भरोसा करके अपना सीक्रेट बताया है तो आप उसे मनोरंजन के लिए इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कभी कभी होता है, हम कहीं जाते हैं तो चलो तुमको कुछ बोला, अच्छा मैं बोलती हूँ, आप तुमको ये पूरा रास्ता इतना एंजॉय करवाते चलूंगी। आप एंजॉय करवा सकते हो और तरीके से, इसके लिए नहीं कि आप किसी की बातें को खोल दिए। किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला और आपको कहा है कि किसी को मत बताना, इसे बताने से बहुत चीज़ें बिगड़ सकती है और आपने उसे मजे ले लेकर बताया, तो ये बताना भी बहुत गलत है। एक तो इससे आपका व्यवहार खराब हुआ और दूसरा इससे आपका कर्म भी खराब हुआ। तो अपने कर्मा को नहीं बिगाड़ना है ना। हमें कम बोलना है, हमें सोच समझ कर बोलना है और हमें उतना ही बोलना है जितना ज़रूरत है। कहते हैं ना, लोग समझ रहे थे कि यहाँ माहौल बनेगा, लेकिन आपके चुप रहने से वहाँ एक अलग सा माहौल बन गया। मतलब लोग इंतजार करते हैं कि ये आएगी तो इस तरह से बोलेगी तो इसके घर में झगड़े होंगे, इस तरह से कलह होगी, लेकिन आपने कुछ नहीं बोला, आप चुप रह गए और आपके घर में जो वो उन्होंने सोचा था वो हुआ ही नहीं। तो सोच करके देखो कि कितना अच्छा हुआ। और कभी कभी दो लोग बोल रहे होते हैं तो उसमें जरूरी हो तभी बोले, बेजरूरी का नहीं बोलना है। जब दो तीन लोग बोल रहे हैं आपस में, किसी बात पे बहस भी चल रही है, तो आप
आप चुपचाप सुने कि ठीक है ये बोल रहे हैं, ठीक है, ज़रूरत है तो हमें बोलना है, नहीं ज़रूरत है तो हाँ चुप रहने में ज़्यादा भलाई है। क्योंकि बहस में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए सबसे पहली बात। अगर आप बहस में पढ़ रहे हो तो आपका भी समय खराब हुआ, उनका भी समय खराब हुआ, और बोलने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है कि लोग भूल जाते हैं। आपकी अच्छी बातें बहुत कम याद रखी जाती है, लेकिन आपके बोलने के तरीके, आपके टोन या आपकी बुरी बातें लोग जीवन भर याद रख लेते हैं। तो इसलिए हमें सोच समझकर सावधानी से बोलना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोग बोल रहे हैं और हम अपना दिखा रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं बोलना। जैसे कुछ ऐसी बात निकल के आती है जहाँ ऐसे लोग बात कर रहे हैं, उन्हें जानकारी चाहिए कि ये किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ये ऐसे करना चाहिए, मतलब उनको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको इसकी जानकारी है। आपके जानकारी देने से शायद उनकी सभी समस्याएं का हल हो सकता है। बहुत जगह ऐसी भी होती है, हेल्प की जरूरत होती है, तो हाँ आप बिल्कुल चुप ना रहें। अगर पीछे से उन्हें ये पता चलेगा कि आप जिस समस्या में उलझे हुए हो और वो आप काम कर रही हैं, तो उन्हें बहुत बुरा भी लगता है और उन्हें ये समझ में आता है कि आप घमंडी हो, जबकि आप हो नहीं। आपको ये लगा कि चुप रहना चाहिए, तो ये गलत है। ऐसी भी हमें नहीं करनी चाहिए। हमें उन्हें समझाना चाहिए, उनकी बातों को भी समझना चाहिए और सभी चीज़ों को बोलना चाहिए, और कितना बोलना चाहिए बस ये सोच लेना चाहिए। और कभी कभी होता है ना, कोई लोग वक्ता बनना चाहते हैं, तो अगर आप वक्ता बनना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो पहले आपको श्रोता बनना होगा। क्योंकि अगर हम किसी की बातों को सुनेंगे नहीं तो लोग हमारी बातों को भी नहीं सुनेंगे। कभी भी अगर कोई हमें कुछ बोल रहा हो, हमें कुछ समझाना चाहता हो या हमें कुछ बतलाना चाहता हो, तो हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। ये नहीं कि हम सुन रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि आप उनकी बातों से आप कितने बोर फील हो रहे हो। फिर वो आपको पसंद तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उन्हें यह समझ में आएगा कि आप अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप उनकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते हो, समझना ही नहीं चाहते हो। तो आपको ज़रूरत भी होगा कि नहीं, ये अपनी बातें हमें शेयर करे और इससे मैं इसकी सब समस्याएं अपने ही होते हैं दूर कर दूँ, तो वो आपको कभी भी नहीं बतलाएंगे। तो आपको इन सभी चीज़ों पर गौर करना चाहिए, अच्छे तरीके से सोचना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, और ज़रूरी हो तभी बोलना चाहिए। कम बोलने के यही सब कारण है। चलिए, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।